भारतीय क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इतना बड़ा घपला चल रहा है और इसके बारे में बीसीसीआई को पता ही नहीं है। किसी और स्टेट का प्लेयर कहीं और से खेल रहा है, समस्या उसमें नहीं है, लेकिन उसको खिलाने के लिए फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी गई हैं और जो नियम है उसके साथ मजाक किया गया। फर्जी रेंट एग्रीमेंट, फर्जी आधार कार्ड, ये सब चल रहा है क्रिकेट खेलने और उसके बाद स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी पाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बीसीसीआई से है, वो कर क्या रहे हैं? स्टेट बोर्ड क्या इतना लापरवाह है? और डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसे भारतीय क्रिकेट की सोने की खदान कहते हैं, उसके इकोसिस्टम में ऐसा हो कैसे रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर गांव। इंडियन एक्सप्रेस ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी से जुड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पुडुचेरी में लोकल कोचेस बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए बाकायदा पैकेजेस बेचते हैं कि इतने लाख रुपए दो और फिर पुडुचेरी के लिए खेलना शुरू हो जाओ अलग अलग एज ग्रुप्स में। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि लोकल कोचेस जिनकी खुद की प्राइवेट एकेडमीज चलती हैं, वो बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए झूठा आधार कार्ड का पता, पुरानी तारीख पर एडमिशन का भी डॉक्यूमेंट, इसके साथ ही नौकरी के रिकॉर्ड भी बनवा देते हैं, जिससे बाहर से आने वाले खिलाड़ी बीसीसीआई की जो गाइडलाइन है या जो नियम है उसके तहत आ जाएं और यहां से खेलना शुरू कर दें। अब इस मामले पर बीसीसीआई का नियम क्या कहता है, पहले यह समझना जरूरी है इस कहानी को जानने के लिए। अब फर्ज करिए कोई खिलाड़ी जो बाहर से आता है उसको पुडुचेरी के लिए खेलना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला, या तो वो गेस्ट प्लेयर के तौर पर उस स्टेट टीम के लिए खेले, मतलब पुडुचेरी की टीम उस खिलाड़ी को गेस्ट प्लेयर बता सकती है और वो प्लेयर वहां से खेल सकता है। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं, किसी भी स्टेट के लिए सिर्फ 3 गेस्ट प्लेयर ही खेल सकते हैं, यानी लिमिटेड नंबर्स का ही ऑप्शन है। और दूसरी कंडीशन है कि गेस्ट प्लेयर का रूल सिर्फ सीनियर क्रिकेट में ही एप्लीकेबल है, यानी रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। गेस्ट प्लेयर डिफरेंट एज ग्रुप्स में मान्य नहीं है, जैसे अंडर 19 या अंडर 23 में, यानी एज कैटेगरीज में गेस्ट प्लेयर नहीं खेल सकते। तो अब इस केस में आपको किसी दूसरे स्टेट के लिए खेलना है, या तो सीनियर क्रिकेट में या अलग अलग एज ग्रुप्स में, तो आपको बीसीसीआई की कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आना होगा। बीसीसीआई के मुताबिक किसी दूसरे स्टेट की टीम में खेलने के लिए खिलाड़ी को लोकल साबित होना पड़ता है और इसके लिए आपको कम से कम 1 साल की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दिखानी होगी या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स कि आप उस स्टेट में 1 साल से पढ़ रहे हैं, या फिर 1 साल का रेजिडेंशियल प्रूफ जैसे आधार कार्ड या जॉब रिकॉर्ड या रेंट एग्रीमेंट जो उस स्टेट का हो जहां से आप खेलना चाहते हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ दिखाते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया पास करते हैं, न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बल्कि जो ट्रायल्स होते हैं उसमें भी, तो आप उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उस स्टेट की तरफ से खेल सकते हैं। अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी में यही असली खेल हो रहा है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि लोकल कोचेस जिनकी खुद की प्राइवेट एकेडमीज चलती हैं, वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जुगाड़ कर देते हैं और इसके बदले पैसा लेते हैं। झूठा आधार कार्ड का पता, पुरानी तारीख पर एडमिशन का डॉक्यूमेंट और नौकरी के भी रिकॉर्ड्स दे देते हैं कि आप यहां पर नौकरी कर रहे हैं। और जब बाहरी प्लेयर्स यहां आकर लोकल बनकर खेलते हैं तो स्टेट प्लेयर्स को मौका नहीं मिल पाता है और एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में फैक्ट के साथ इसको बताया गया है। अब जरा इन पॉइंट्स पर गौर करिएगा। पहला, पिछले 4 सालों में पुडुचेरी ने 29 रणजी मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 5 पुडुचेरी में पैदा हुए खिलाड़ियों ने टीम के लिए खेला है। अब सोचिए ये कितना साफ है कि सिर्फ बाहरी खिलाड़ियों को ही मौका मिल रहा है और अपने ही प्लेयर्स अपने ही स्टेट के लिए नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरा, इस सीजन के विनू मानकर ट्रॉफी के पहले मैच में 11 में से 9 खिलाड़ी दूसरे राज्य से आए थे, जिन्हें लोकल बताकर लाया गया। तीसरा, पिछले सीजन में सीनियर पुरुष टीम की 15 सदस्यीय टीम में कभी भी 4 से ज्यादा पुडुचेरी में जन्मे खिलाड़ी थे ही नहीं। बाकी सब बाहर के खिलाड़ी थे जिनके पास अपने आप को लोकल प्रूफ करने के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। चौथा, 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले हाफ के 5 मैच जो अभी तक हुए हैं, उनमें एक भी पुडुचेरी में पैदा हुआ खिलाड़ी अपने ही स्टेट के लिए नहीं खेला है, सारे के सारे बाहरी खिलाड़ी। पांचवा, साल 2025 के T20 पुडुचेरी प्रीमियर लीग यानी पीपीएल में बाहर के खिलाड़ियों को बिना रोक टोक शामिल करने के विरोध में प्रदर्शन करने पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी यानी कैप ने 5 स्थानीय खिलाड़ियों पर बैन भी लगा दिया। अब आवाज उठाओगे तो बैन कर दिए जाओगे, ये चल रहा है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी में। साल 2019 में बीसीसीआई ने पुडुचेरी के खिलाफ 6 खिलाड़ियों पर बैन लगाया था क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन में एक फर्जी संस्थान सेंथिल इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था। इसके साथ ही कुछ एड्रेसेस भी वेरीफाई किए गए जो रिसेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में थे। जब वहां पता लगाया गया तो पता चला कि यहाँ तो और फर्जीवाड़ा चल रहा है। मोतीलाल नगर मूलकुलम में एक घर पर जाकर पता लगाया गया तो पता चला
कि ये 2 मंजिला घर 8 राज्यों में से 17 खिलाड़ियों का रहने का ठिकाना है, जिनमें से 6 खिलाड़ी तो इस साल 2025-26 की पुडुचेरी सीनियर रणजी टीम में खेल रहे हैं। 7 खिलाड़ी जुलाई 2025 में हुए पुडुचेरी प्रीमियर लीग यानी पीपीएल में खेल चुके हैं। 3 खिलाड़ी सितंबर 2024 तक कैप के लिए आखिरी मैच खेल चुके हैं और 1 खिलाड़ी तो अभी इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट भी खेलता है। हाल ही में इस पते पर जगत अकेडमी, जो कि एक लोकल क्रिकेटिंग अकेडमी है, उसका एक अंडर 23 खिलाड़ी भी जुड़ा है। मकान मालकिन ने बताया, कुछ साल पहले हमने घर का एक हिस्सा 4 क्रिकेटरों को किराए पर दिया था। उन्होंने किराया नहीं दिया तो हमने उन्हें निकाल दिया। मामला कैब तक गया क्योंकि वही लोग इन्हें यहाँ लाए थे। बाकी 11 खिलाड़ियों के हमारे पते का इस्तेमाल करने की हमें कोई जानकारी नहीं। और ये सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, ऐसे ही कई फर्जी एजुकेशनल साइट्स भी बनाई गई हैं, जहां जब पता लगाया गया तो कुछ बंद हो गई हैं, कुछ के प्रिंसिपल्स और अथॉरिटीज ने बात करने से ही मना कर दिया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना भयंकर बवाल और फर्जीवाड़ा चल रहा है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी में। लेकिन एस वेंकटरमन, जो पुडुचेरी क्रिकेट में 2019 से लेकर 2022 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं और जगत अकेडमी नाम की एक प्राइवेट क्रिकेटिंग कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, हम तो बीसीसीआई के नियमों के अनुसार ही चल रहे हैं। खिलाड़ी जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज देते हैं वो रियल है या फेक, इसकी जिम्मेदारी राज्य संघ की कैसे हो सकती है। हम सारे कागजात बीसीसीआई को भेज देते हैं, वहीं वो इनको वेरीफाई करते हैं। वैसे इनके और इनकी एकेडमी के ऊपर पूर्व खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को बहुत तेजी से कैप की टीमों में शामिल करवाया जाता है। यानी इनके ऊपर भी आरोप है कि ये भी उस स्कैंडल में शामिल हैं जो बाहर से आए हुए क्रिकेटर से पैसा लेकर उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी से जोड़ते हैं और फिर पुडुचेरी की स्टेट टीम से उन्हें क्रिकेट खिलाते हैं। यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी ने इस मामले में बीसीसीआई का भी नाम अब खींच दिया है। अब अगर यहां कुछ भी चल रहा है तो बीसीसीआई इसको कैसे गवर्न कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बीसीसीआई से है। क्या ये बीसीसीआई की भी लापरवाही है? और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि ज्यादातर खिलाड़ी जो कि नॉर्थ इंडिया से वहां क्यों जाकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं? देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप बड़े स्टेट से क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां कंपटीशन बहुत हाई होगा और मौका मिले ना मिले। लेकिन अगर आप पैसे देकर छोटे स्टेट से खेल लेते हैं तो आगे बहुत मौके मिल जाते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस आई तो नाम और पहचान बनती है, जिससे आईपीएल कोटा मिल सकता है। आईपीएल की स्काउटिंग टीम्स लगातार नजर बनाए रखती हैं तो आपको वहां पर अच्छा मौका मिल सकता है। मैच फीस से अच्छी कमाई होती है। स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी का फायदा भी मिलता है। यानी बड़े स्टेट में जहां मौके मिलना मुश्किल है, यहां वो बात आसानी से बन जाती है और फ्यूचर सेट हो जाता है। और ये पूरा मामला सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं रुकता, इसका दूसरा हिस्सा भी है जो पुडुचेरी क्रिकेट की जमीन और उसमें प्राइवेट फर्म्स के इन्फ्लुएंस को भी बाहर लाता है। तो ये है पूरा झोल जो पुडुचेरी क्रिकेट में चल रहा है बीसीसीआई के नाक के नीचे, और वो लोग ही इसमें शामिल दिख रहे हैं जो पुडुचेरी क्रिकेट चला रहे हैं। अब इस पूरे स्कैम पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।